स्टार्ट करें क्या? नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों एक आधा कोई क्वेश्चन छूटा है क्या आपका? छूटा नहीं है ना, ठीक है फिर। ओके अजीन, क्या अब आवाज आ रही है? उसका 2 मार्क का एक गलत हुआ और एक 4 मार्क को खुद ही बोल रहा है। क्यों भाई, क्यों गलत होगा? 4 मार्क वाला में एक्चुअली वो मनी वाला गलत पढ़ लिया, मुझे लगा क्वालिटी होगा। जो कंपनीज में मनी है ना, उसने प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टिजेंट फंक्शन की जगह कुछ और मनी के बेनिफिट बता दिए। आपने चेक नहीं किए? मुझे मैं घर आके चेक किया, फिर पता चला अरे यार ये तो मैंने, लेकिन तूने 3 लिखे हैं ना मनी के फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन की, वो इसने विनीत ने लिखे हैं। मैंने तो कोटा में लिखी थी, वो लिखा है। हाँ क्या, जब भी मैं, हाँ तेरा, हाँ हैंड राइटिंग याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। चलो चलो, पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, पहले पढ़ाई करो। आपने सच में चेक कर ली क्या? नहीं, सिर्फ एक पहली तेरी कॉपी रखी थी सामने, तो तेरी कॉपी मैंने चेक की, क्योंकि राइटिंग ध्यान है ना मुझे सबकी, इस और किसी की नहीं की, सोहम की भी नहीं की है मैंने। नहीं यार, टेस्ट चेक करके कल मार्क्स बताऊंगी मैं आपको, चलेगा ना? आज मैं चेक नहीं कर पाई, क्लास वालों को भी वही बोल रही हूँ, कल पक्का बताती हूँ, ठीक है? चलो चलो आ जाओ तो। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर की। चलो, क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बताओ तो। जिससे प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, जो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, सो एग्रीकल्चर और उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज, जितनी भी एग्रीकल्चर से सपोर्टिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, वो किस में आती है?
एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स की। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? आपके जो बेसिकली फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो लो है। क्यों प्रोडक्टिविटी लो है? बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पास उतनी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे दूसरी कंट्रीज में लोग उस छोटे से एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, हमारा प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्टिविटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सेम प्लेस में, सेम उतनी ही जगह में दूसरी कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं हो पा रहा है उतना प्रोडक्शन, राइट? पेन को क्या हुआ है? हाँ बाहर की कंट्री ना। हाँ हाँ बोलो। नहीं अभी मैं मारूंगी यहाँ से, ओके? बाहर वाले जो फार्मर्स रहते हैं हाँ, बहुत मतलब ऐसे रिच रहते हैं, बहुत रिच रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजीज रहती है, अलग अलग आइडियाज लगाते हैं, इनोवेशंस करते हैं, वो सारे। और सेकंड हमने क्या देखा था, क्या प्रॉब्लम्स थी कि जो आपके मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है उनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। कौन होते हैं मार्जिनल फार्मर्स? बताओ तो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जिनको नहीं के बराबर लैंड रहती है। हाँ, जिनकी लैंड बहुत कम रहती है, 1 एकड़ में रहती है, बहुत कम लैंड रहती है, तो ऐसे लोगों के नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। केमिकल फर्टे, हाँ बोलो। विदाउट उसकी लैंड कैसे कम हो रही? मतलब वो नहीं चाहता उसकी लैंड बेचे तो हाँ, कम कैसे कम ऐसे हो रही है कि बिकॉज जैसे आपके पास लैंड है, ठीक है, एक साल आपको बहुत घाटा हो गया, ओके, बहुत आपका लोन पे नहीं हो रहा है, फिर आप क्या करोगे? उतनी जमीन बेच के आप अपना लोन पे ऑफ कर रहे हो, राइट? लोग क्या करते हैं, देखना आप अभी भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे रहते हैं कि मतलब सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में उतना पैसा नहीं है, ओके, बिकॉज इंडिया में नहीं है, दूसरे जगह तो है ही। तो वो क्या करते हैं बेचारे, अपनी लैंड बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, सिटीज में भेजते हैं, उनके कॉलेज का एडमिशन फीस भरते हैं, लोग अपने बच्चों की शादियां कराने के लिए लैंड बेच देते हैं। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण लैंड क्या होती है, कम होते जा रही है उनकी, ओके। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो सॉइल है वो क्या हो रही है, हाँ, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ओके। एग्रीकल्चर पे लोन बहुत चढ़ गया है, ओके। हर फार्मर्स पे लोन रहता है। क्यों लोन रहता है? एक साल फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसने तो लोन लिया था ना, लेकिन अब फसल अच्छी नहीं हुई है तो अब वो लोन पे नहीं कर पा रहे, राइट? और क्या रीजन हमने देखे थे कि देर इज अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिफॉर्म्स। लैंड का जो रिफॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग जितने भी रेगुलेशंस बने हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे। आपका जो क्रॉप पैटर्न है वो एडवर्स, हमें प्रॉपर जानकारी ही नहीं है कि किस समय कौन सा क्रॉप हमें लेना है, राइट? उसके बाद आपके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मार्केटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो ये सारे रीजंस है जो हमने किसमें देखे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है जिसके कारण फार्मर्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ओके। सो अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था, राइट, लास्ट लेक्चर में। तो आज हम उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। ये जो हमने ऊपर अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वो सारे हमारे क्या है सॉल्यूशंस, या गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स अंडरटेकन कर रही है। क्लियर है क्या? नहीं, फिर आज एसपी नहीं लेंगे। ऑलरेडी देखो ना आपके सर कैसे करते हैं। अभी सर ने बोला है क्या टाइमिंग चेंज, आपको बताया है क्या टाइमिंग का? अच्छा, नहीं, टाइमिंग तो सेम ही रहेगा, सिर्फ पहला लेक्चर मेरा रहेगा। और मैम एक सेकंड, हाँ, अजिंक्य मनोज पाडिया, ओके। और मैम जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी अब वो डिवाइड हो रही है, तो उसके कारण, हाँ अजिंक्य, ये भी एक रीजन हो सकता है। गुड गुड। ठीक है ना, आज ये टॉपिक कंप्लीट करके छोड़ दूंगी पक्का, ओके ओके, चलेगा ना, ओके। चलो ये टॉपिक देख लेते हैं। हाँ अजिंक्य, देखो ये अजिंक्य ने भी एक अच्छा रीजन दिया है कि पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी तो लैंड डिवाइडेड नहीं होती थी। अब जैसे जैसे आपकी फैमिलीज डिवाइड हो रही है तो वो जो ओवरऑल लैंड है वो भी, उसका भी क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, वो भी डिवाइड हो रही है, ओके। चलो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं, क्या क्या गवर्नमेंट काम कर रही है। किसके अंदर, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम? जो आपका इकोनॉमिक सर्वे हुआ है महाराष्ट्र में 2017-18 में, ओके,
सबसे पहली बात ये है कि ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर रही है रिजनेबल प्राइस में। वो आपने देखा है ना, एग्रीकल्चर की वो शॉप रहती है, ओके, जहाँ पे जितने भी सीड वगैरह है वो रिजनेबल प्राइस पे, मतलब गवर्नमेंट की प्राइस पे मिलते हैं, ओके। देखा है क्या आप लोगों ने, देखा है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना रिजनेबल प्राइस पे, मतलब गवर्नमेंट के रेट पे, ओके। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आउटलेट्स। आउटलेट्स मीनिंग क्या होगा, आउटलेट का मीनिंग क्या होगा बताओ तो। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वेरी गुड, उनको जो प्रोवाइड करते हैं उसकी जो शॉप रहती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें बढ़ा रही है, उसकी अलग अलग आउटलेट्स बना रही है, उसकी अलग अलग शॉप ओपन कर रही है, किस लिए, ताकि हर फार्मर्स को फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स क्या मिल सके, आसपास में कम रेट में मिल सके, ओके। क्या वो सारे जो फार्मर्स के यूटेंसिल है वो प्रोवाइड करते हैं। अरे बहुत बहुत सारी स्कीम्स बनती है, और बहुत सारी स्कीम पेपर के पे बन पे रह जाती है, जब तक वो लैंड बेस पे जब काम चालू होता है ना, तब तक सिर्फ 0% बचता है, पहुंचने के पहले ही सब गवर्नमेंट खा लेती है। चलो थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है। एकदम ध्यान से सुनना, अभी जो हम ऊपर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे उस पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आपका जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 17-18 में, उसमें गवर्नमेंट आपको ये सॉल्यूशंस ये मेजर्स प्रोवाइड करिए। फर्स्ट क्या देखा हमने कि गवर्नमेंट आपको क्वालिटी सीट प्रोवाइड कर रही है। सेकंड देखा कि गवर्नमेंट नंबर ऑफ आउटलेट्स, मतलब नंबर ऑफ शॉप क्या कर रही है, आउटलेट्स अगर कंफ्यूजन हो जिसे वो शॉप लिख सकते हैं, ओके। सो नंबर ऑफ शॉप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ताकि आपको रिजनेबल प्राइस पे पास में ही क्या मिल जाए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिल जाए। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब सिंचाई की जो पानी की जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, हेल्प कर रही है। अब कर रही है या नहीं कर रही है भाई वो तो जाने के बाद, हाँ इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब सिंचाई, ओके। सिंचाई यानी पानी जो डालते हैं ना, मारूंगी यार क्या कर रहे हो तुम लोग, सिंचाई है। क्या अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का सिंचाई में घोटाला किया है ना वो, मोदी ने बोला था। हाँ क्या, ओके। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में क्यों लगता है इलेक्ट्रिसिटी, बताओ तो। इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगता है, हाँ फार्मिंग में वाटर वगैरह का सप्लाई करने के लिए, वाटर निकालने के लिए, ओके। सो हाँ हाँ पंप्स होते हैं, हाँ वेरी गुड। सो गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, क्यों प्रोवाइड कर रही है, ताकि आप एग्रीकल्चर पंप वगैरह जो वो यूज कर सके, ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाँ बोलो विनीत क्या बोल रहे थे। हाँ यहाँ पे उतना एडवांस अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, चलो सही बात है, आशावादी रहना, निराशावादी नहीं रहना। चलो फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंट दैट मीन्स हेल्प। सूरज अगर आपको कोई डाउट रहता है कोई वर्ड्स में जिसका मीनिंग क्लियर नहीं रहता है तो पूछा करो, ओके। हाँ बोलो। वो जो मतलब जरूरत है वो हमारे पूरा करेंगे, ऐसा है क्या? फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंट दैट मीन्स फाइनेंस मतलब पैसा, तो गवर्नमेंट आपको एज अ फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है, लोन देके हेल्प कर रही है, ओके। मतलब आपके एग्रीकल्चर के लिए आपको लोन दे रही, खाने पीने सोने का कोई काम नहीं है इसमें, ओके। चलो 6 पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब अगर डाउट रहता है तो वहां पे साइड में लिख के रखा करो सूरज, जो वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है, ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब गवर्नमेंट आपको एज अ फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, लोन प्रोवाइड करके, ओके। 6 पॉइंट हमारा है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, जिसमें पहले है आपका एपीएमसी, एग्रो जोन एक्सपोर्ट, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, हॉर्टिकल्चर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ग्रेडिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओके। अगर बात करते हैं एपीएमपी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की, तो ये बेसिकली एक कमेटी है जो किसके अंदर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली क्या काम करती है, जितने भी आपके मंडीज वगैरह यार्ड वगैरह रहते हैं ना, ये सब इसमें आते हैं। सो बेसिकली ये क्या कर रही है, आपका जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है
और जितना भी स्टॉक है वो सारा मेंटेन करने का काम, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, पूरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स को हेल्प करने का काम कौन करती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। मार्केटिंग दैट मीन्स वो मार्केट के जितना भी एग्रीकल्चर का आपका स्टॉक है, एग्रीकल्चर में सारी चीजें आएगी, ओके, ग्रेन्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट आएंगे, तो उनके स्टॉक को मेंटेन करना, रेट क्या चल रहा है, ये सारा काम कौन करेगा? एपी एमपी, ओके। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। सेकंड क्या है आपका? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। एक्सपोर्ट जोन क्या होगा? एक्सपोर्ट से क्लियर हो रहा है क्या कुछ? एक्सपोर्ट है दूसरे देश में एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन है वो क्या करता है? टोटल हमारे इंडिया में आई थिंक 60 एक्सपोर्ट जोन है। तो ये सारे एक्सपोर्ट जोन आपको क्या करते हैं? फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके पूरा पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है? एक्सपोर्ट में जा रहा है। तो इसीलिए एग्रो एक्सपोर्ट जोन आपको हर तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके पूरा जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब तक वो आप पे नजर रखते हैं, बिकॉज आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए जाने वाला है, ओके। सो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन जो है ये आपका जो एग्जिम पॉलिसी है ना, आगे इन फ्यूचर आप पढ़ोगे, ये आपका एग्जिम मतलब इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है ना, जो आपकी 2019 ये टाइम पीरियड में जो पॉलिसीज बनी है 1997 या 2000 के अकॉर्डिंग, मतलब उस समय उसका प्रोसेसिंग चालू था, इसलिए मैंने दोनों ईयर लिखा है। तो एग्जिम पॉलिसी मतलब इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज जो होती है उसके उस टाइम पे 2000 के टाइम पे, उस टाइम पे इन्होंने क्या बनाया था? AEZ, मतलब इन आपके जो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी जोन है, कितने जोन है? 60 अलग अलग जोन है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग सिटीज में डिवाइडेड है। क्या हेल्प करते हैं ये? अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो, पूरा रॉ मटेरियल से लेके आपका जब तक गुड्स बनता है तब तक ये आपको क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ओके। 1997 से 2000 के बीच में बना था क्या? हाँ, बेसिकली आपकी जो अगर बात करें एग्जिम पॉलिसी तो ऐसा बोला जाता है एग्जिम पॉलिसी 2000 2001, लेकिन इस टाइम पीरियड में 1997 के टाइम से इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कैसे हुआ था? क्योंकि 1991 में हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद आपका ये स्टार्ट हुआ था। अगर जैसे पढ़ोगे, जैसे हमारे सिलेबस में अभी आपको नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो ऐसे ही रहता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2001 या 2000, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था वो 1997 से स्टार्ट हुआ था। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्यों बनी थी? क्योंकि 1991 में हमारा जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो अगर हम ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं तो ग्लोबली ट्रेड करने के लिए हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी होना चाहिए ना, तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के बाद ही आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने, ओके। चलो, क्लियर है? दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए मैं दोनों आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। एक है आपका एग्रीकल्चर, बोलो क्या हुआ? टाइम देख रहे हो क्या? तो अच्छा, हाँ, ये बात बराबर है, बिल्कुल। चलो, सो फर्स्ट पॉइंट है आपका एपीएमसी, जो आपको क्या करता है? ओवरऑल मंडीज प्रोवाइड करता है, ओके। और सेकंड हमने देखा एक्सपोर्ट जोन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, जो आपको एक्सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, ओके, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग के लिए बनाए हैं, ताकि क्या हो? फार्मर्स को हेल्प हो सके, ओके। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एग्रीकल्चर के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या क्रिएट करना? अवेयरनेस क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करना? थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया। कभी रेडियो में सुना होगा ना, कभी गलती से अगर आपने रेडियो सुना होगा तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम चलते रहते हैं, कॉलिंग में आप पूछ सकते हो कि कौन, हाँ बोलो। टीवी पे भी आता है। हाँ, ये सारे, सो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली मास मीडिया। मास मीडिया का मीनिंग क्या होगा बताओ तो? व्हाट इज मीन? मीडिया यानी जो तो मास लेवल पे हमको अवेयरनेस बोलती है, यानी जैसे कि टीवी रिपोर्ट हाँ, वगैरह, वो सब न्यूज़पेपर, ये सब वेरी, ये सब में जो एक ही सेम इंफॉर्मेशन बहुत नंबर ऑफ लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हाँ बोलो। मेरी कजिन बहन है, वो मास मीडिया का ही कोर्स कर रही है क्या? अच्छा, तो वेरी उसने गुड। बताया कि ऐसे जो अभी रिसेंटली न्यूज़ हुई वो जाके बताने का,
हाँ उन पर्टिकुलर चैनल्स को पोस्ट करने के लिए, फिर न्यूज़पेपर को बताने का, हाँ न्यूज़पेपर फिर वो खबर छापेंगे। खबर छापते हैं, तो ओवरऑल मतलब सेम इंफॉर्मेशन बहुत सारे नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच रही है। ओके, सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मास मीडिया का यूज करके क्या कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ताकि क्या कर सके, जो आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस है वो किसमें कन्वर्ट हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो। समझ रहे हो क्या, मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस के साथ साथ आपको उसमें क्या हो, प्रॉफिट भी हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का, पक्का मैम क्लियर है, घर जाना है, छोड़ दो जल्दी जल्दी ऐसे। अच्छा चलो, ये नोट्स अभी लिखोगे क्या कि कल लिखोगे, या लेट हो रहा है तो फोटो ले लो, देख लो आपके अकॉर्डिंग। जाना है। मुझे तो जानना है। हाँ तो एक काम करो, एक काम करो, आप मोबाइल रखे हो, एक्चुअली ये नोटबुक चेकिंग। हाँ तो एक चेकिंग के लिए दे रहे हो क्या, तो कल लिख लेना आप, ठीक है। हाँ तो एक काम करना, ये नोटबुक मुझे कल पढ़ना फिर। वो हाँ आप इसमें लाइव स्ट्रीम में तो नीचे कर दो, रिकॉर्डिंग में आ जाता। आ जाएगा ना, तो उसमें से कर लोगे। फिर भी आपके सेपर साइड के लिए कि कल ही लिख लेना, तो एक बार क्लिक कर लो। ओके, फिर मैं वेडनेसडे को देता हूँ। हाँ वेनेसडे को, कल मतलब एटलीस्ट वीक मतलब ऑफ, कल ऑफ है तो पढ़ भी ले। रिजल्ट आ जाएगा। कल पक्का आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, सबको मैं पर्सनली मैसेज कर दूंगी, किसके कितने नंबर आए मैं बता दूंगी। ओके, उसका भी टेंशन ले रहा नहीं टेंशन। अरे टेंशन नहीं लेना है भाई, मैंने क्या बोला है। मम्मी पे जाते हैं नाचते। चलो हाँ ये वाला हो गया। चलो आप लोग नोट डाउन कर लो। क्लियर नहीं आया। हाँ हाँ, फोटो निकालो। मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये छूटेगा नहीं आपका। ये हो गया। मैं कर दूंगा चेक लगा दूंगा। कर देगा क्या? तो चलो मैं स्क्रॉल डाउन करो, हाँ ठीक है। एक सेकंड। हाँ ये लास्ट पॉइंट है आपका, तो और नहीं है क्या? क्रिएटिंग अवेयरनेस सी तो है ना आपके टेक्स्ट बुक में, हाँ 7th पॉइंट ही ऊपर करो। मैं पाठो तो मैं पाठ माझ्या विश्वास नाही. सोनू तुझ्या माझ्यावर भरोसा नहीं का इसे पूरा सोनी भाऊ को बाप कसा तिल्लू आवडते मी बोलते. हो बाई बस, तुला माया आता खरी वाटत गोड. हम थोड़ी अमरावती साइड विदर्भ साइड माया तुले ऐसे हमारे ते असे आजोबाच्या लाडाची हौसाला आवड आज वो स्कूल में भी इंग्लिश की बात थी ना, विदर्भ की थी. हाँ. तो कुठला आहे आमची तुमची भाषा आहे. हाँ आमची तुमची. मध्ये तुले हमारी ऐसे ओके चलो, थोड़ी ऐसे रफ भाषा मराठी. हाँ उधर की, इधर साइड की एकदम प्योर है, मतलब और इधर कौन से साइड की ना मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। होता है नागपुर में भी वैसे ही लैंग्वेज है। हाँ इधर को पूरा पूरा हम लोग के लिए गढ़चिरोली वर्धा वाशिम चलो, सो सर ने बोल दिया कि फाइनली छुट्टी है आपकी कल। हाँ सर. क्या बात है, क्यों छुट्टी है यार, आ जाते कल भी क्लास। अमृत महोत्सव मनाते. वो सर को याद आना है तो फ्लैग हाँ काय के लिए, सर सुबह शाम को क्या बर्थडे छुट्टी है। चलो चलो एंजॉय करो, कल मूवी देखो, मजे करो। हाँ तो आप भी थोड़ी सी आजादी मना लो। चलो अजिंक्य करूँ क्या स्क्रॉल डाउन, ओके ओके किया है। हाँ
यस अजिंक्य, कल छुट्टी है आप लोगों की, मतलब आप लोगों की ओनली स्टूडेंट्स की छुट्टी है, टीचर्स की छुट्टी नहीं है। ओके ओके, चलो एंड करते हैं आज का क्लास यहीं पे, मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।